दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के मैप पर एक जगह है जो इंसानी समझ के बाहर है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इस जंगल में सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती ही नहीं बल्कि वो खौफ भी छुपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों का घर है, जहाँ हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, हर आवाज एक छुपा हुआ खतरा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी अमेज़न जंगल के बारे में, जो दुनिया में किसी भी जंगल से ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जंगली सफर को, जिसमें यार चलते हुए बस पीछे एनाकोंडा से बचे रहना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये हमेशा साल भर हरा ही रहता है, जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना और सूरीनाम, और साथ ही फ्रेंच गुयाना। ये नाम की 9 देश हैं जिसमें ये जंगल फैला हुआ है। इसका एरिया 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे 3 देश, बड़े बड़े देश मिलकर समा जाएंगे। और अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो इसके अंदर 1.5 इंडिया समा जाएंगे, जो इसके साइज को बताता है कि कितना बड़ा है। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन के हर इंच पर प्रकृति का कब्जा है। अमेज़न जंगल दुनिया के टोटल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का लगभग 40% है, और यहाँ दुनिया की 10% से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ रहती है। अमेज़न के अंदर का मौसम भी बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ हर साल लगभग 2200 mm बारिश होती है। इसका मतलब है कि यहाँ हमेशा एक मॉइस्ट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट बना रहता है। यहाँ का यही चिपचिपा और नमी भरा मौसम यहाँ के पेड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और इस जंगल में साल के 365 दिनों में से देखा जाए तो 200 दिन से ज्यादा हमेशा बारिश ही होती रहती है। और यहाँ का हर एक पौधा, हर एक पेड़ इसी बारिश के लिए अपना योगदान देता है। एक प्राकृतिक बारिश का चक्र बना हुआ है, जो पहले बारिश पौधों को बढ़ाते हैं और उसके बाद वही पौधे बारिश होने में आगे जाके मदद करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जानने से पहले अमेज़न नदी के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। ये नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और हो सकता है कि सबसे ज्यादा फेमस भी हो ये दुनिया की नदियों में से। इसकी कुल लंबाई 6992 किलोमीटर है। इस नदी की धारा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये हर सेकंड 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी को समुद्र में ले जाती है। अमेज़न के आसपास का इकोसिस्टम यानी कि वातावरण इसी नदी पर डिपेंड करता है। पर अमेज़न नदी के बारे में सुनकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है कि अमेज़न नदी के नाम पे अमेज़न जंगल का नाम पड़ा है या फिर इस जंगल के नाम पे अमेज़न नदी का नाम पड़ा है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे खुद बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। इस नदी के अंदर कई अजीब और बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स यानी कि जीव मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल, जो पानी के अंदर 600 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर सकती है और एक ही झटके में एक हट्टे-कट्टे इंसान को बेहोश कर देगी। और गलती से अगर 2 झटके लग गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसी नदी के अंदर पिरान्हा भी पाई जाती हैं, जो कि देखने में तो छोटी लगती हैं, पर झुंड में शिकार करने की वजह से ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो अपने शिकार को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकती हैं। इन मछलियों के दांत स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और अमेज़न नदी के पास जाना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, एक सर्वाइवल चैलेंज है, जहां आपको सिर्फ नदी के अंदर खतरा नहीं, नदी के बाहर भी मिलेगा। नदी के बगल आपको 20 फीट लंबे मगरमच्छ भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक ही बार में आपकी जान भी ले सकते हैं। और इसी वजह से अमेज़न में सिर्फ जंगल में ही नहीं, नदी के ऊपर भी अपनी जान बचाना बहुत ही बड़ा संघर्ष है। ये रेन फॉरेस्ट दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक प्राणियों का घर है। इस विशाल जंगल में एक गलती और आप कहां गए इसका किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। अमेज़न के जंगल का असली किंग, असली राजा है जैगुआर, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी बिल्लियों में से सबसे पावरफुल में से एक है। इसका एक बार एक इंसान की खोपड़ी को एक ही बारी में तोड़ सकता है। जैगुआर जंगल के साइलेंट हंटर्स होते हैं, जो अपने शिकार पर पीछे से अटैक करते हैं, पीछे से हमला करते हैं। और ये जंगल में रहते वक्त जमीन पर नहीं रहते, क्योंकि जमीन पर इस जंगल का एपेक्स प्रेडेटर मौजूद है, सबसे बड़ा शिकारी मौजूद है, जो कि है इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जो 10 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 केजी से भी ज्यादा हो जाता है। ये सांप है ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पानी के नीचे भी छुप सकता है और किसी झाड़ी के अंदर छुपकर किसी चीज का शिकार कर सकता है। ये चाहे तो मगरमच्छ या किसी जैगुआर या किसी इंसान का भी शिकार कर सकता है। एक बार इसके कुंडली में फंसने के बाद एक मगरमच्छ भी इसकी पकड़ से छूट नहीं पाता, और वो भी इसके ब्लैक होल जैसे पेट में चला जाता है। तो सोचिए, अगर ये आपको पकड़ ले, एक इंसान को पकड़ ले, तो उसका क्या हाल करेगा। और अगर आप इस जंगल में जाने के बाद सिर्फ बड़े बड़े जीवों से बच के चल रहे हैं, तो इस छोटे से जानवर को मत भूलिएगा, जो कि है एक छोटी सी चींटी, जो कि है बुलेट एंट। ये छोटी सी चींटी दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स में से आती है। इसका काटना इतना ज्यादा तकलीफदेह होता है कि लोग इसे 24 आवर एंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका दर्द 24 घंटे तक रहता है। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका काटना एक गोली लगने जितना दर्दनाक होता है, और इसी वजह से इनका नाम बुलेट एंट भी है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये कभी आपको अकेले आप पर हमला नहीं करेंगी, अपने पूरे झुंड में आपके ऊपर हमला बोलती हैं, जो इन्हें इस जंगल के छोटे पर बहुत ही खतरनाक जानवरों में से एक बनाता है। इसका जहर बहुत दिनों तक आपके पैर में सूजन डाल सकता है और यहाँ पे आपका बचना लगभग नामुमकिन कर सकता है। और अगर आप सिर्फ अभी चींटियों से बच रहे हैं तो एक और छोटा सा जीव है, ये रंगीन सा मेढक। ये रंगीन मेढक बहुत ही छोटा सा लगता है और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत प्यारा होगा, लेकिन इसका जहर 1 सेकंड में 10 लोगों की जान ले सकता है। और
और ये फ्रॉग हर जगह मिलते हैं और अगर आपने गलती से इन्हें छू लिया तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और दोस्तों ये सब तो सिर्फ दिन के खतरे हैं, रात के समय इस जंगल में खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें रात के समय एक छोटा सा जीव, एक चमगादड़, अपनी गुफा से निकलता है अपनी भूख को मिटाने। और इसका सलाइवा एक नेचुरल एनेस्थेटिक होता है जो कि आपका खून पीता भी रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किसी ने काट रखा है। लेकिन इन वैम्पायर बैट का घाव बहुत ही गहरा होता है जो आपको इस जंगल में अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है। और इसका 1 या 2 बार काटना अगर सही से इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान भी जा सकती है। और इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि अमेज़न जंगल में ज्यादा चीजें आपकी जान लेने के आपके पीछे पड़ी हैं और यही चीज इस जंगल को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। और अगर आपको सिर्फ यहाँ के जानवर खतरनाक लग रहे हैं तो आपने अभी आदिवासियों के बारे में तो सोचा ही नहीं। अमेज़न के अंदर आज भी लगभग 100 से ज्यादा ऐसे आदिवासी कबीले बसते हैं जो मॉडर्न दुनिया से कट कर रहते हैं। ये लोग आज भी अपने समय के अंदर जीते हैं और उनके इलाके में घुसना एक मौत का सवाल बन जाता है। एक फेमस ट्राइब है सेंटिनलीज जो अपने इलाके में किसी को भी आने नहीं देते। ये अपनी जमीन के रक्षक हैं और आउटसाइडर्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कोई भी बाहर से आता है तो उनके लिए दुश्मन बन जाता है। उनका जीवन, उनका कल्चर और उनका एग्जिस्टेंस आज तक एक रहस्य है। उनके बारे में हम आज भी बहुत ज्यादा नहीं जानते। और अगर आप जबरदस्ती इनके इलाके में घुसे तो आपको मारकर आपकी खोपड़ी को तोड़कर ये अपनी एंट्री के पास लगा देंगे, सबको दिखाने के लिए कि हमारे आसपास कोई भी ना हो, और आपको एक बहुत ही बेरहम मौत मारेंगे। अमेज़न का कैनोपी या फिर जो इसके पेड़ों की छत है दुनिया के सबसे बड़े और घने ट्री कवर्स में से एक है। ये एक प्राकृतिक छत है जो 390 बिलियन पेड़ यानी कि 39,000 करोड़ पेड़ों से मिलकर बनी है। ये नंबर आप चाहकर भी सोच नहीं सकते कि 39,000 करोड़ का नंबर कितना ज्यादा बड़ा है। अभी धरती पर सिर्फ 800 करोड़ इंसान है, पर सिर्फ अमेज़न जंगल में 39,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ है। यहाँ की कैनोपी, यहाँ की छत इतनी ज्यादा घनी है कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच पाती और इसीलिए जंगल के बेस में अक्सर अंधेरा ही रहता है। जंगल के अंदर 70% वाइल्ड लाइफ इसी कैनोपी में बसती है। हर पेड़ अपना एक अलग इकोसिस्टम है जहाँ बहुत तरह के पक्षी, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स अपनी अपनी एक अलग दुनिया बनाकर यहाँ पे रहते हैं। और इस कैनोपी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंगल में बारिश होने पर जो बारिश की बूंदें होती हैं उसको जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट तक का समय लग जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा घनी है कि पानी को भी नीचे नहीं आने देती। और दोस्तों अमेज़न सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोग हमेशा के लिए खो गए। पर्सी फॉसेट एक फेमस एक्सप्लोरर साल 1925 में यहाँ पे सिटी ऑफ जी नाम की एक बड़ी सी सिटी का तलाश करने आए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनको ढूंढने की बहुत सी कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कहते हैं कि अमेज़न के अंदर कुछ ऐसे प्राणी और ट्राइब्स हैं जो साइंस के लिए आज भी अजनबी हैं और ऐसे बहुत से बड़े बड़े सांप या फिर बहुत से बड़े बड़े जानवर आज भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं जो कि आज तक हमने कभी देखे भी नहीं है। इन विशाल जंगलों से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने हम इंसानों को हमेशा इसके बारे में जानने के लिए आकर्षित किया है। और हम इस वीडियो में सिर्फ इस विशाल जंगल के राज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जंगल दुनिया के बैलेंस को बनाए रखने और इन्वायरमेंट को संभालने का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि अमेज़न हर साल 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देता है। ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन का सोर्स है। इस विशाल अमेज़न जंगल के अंदर अब तक 16,000 से भी ज्यादा पेड़ की स्पीशीज और 25 लाख से भी ज्यादा इंसेक्ट की स्पीशीज मिल चुकी हैं। और हर साल यहाँ पे कई अलग अलग तरह की स्पीशीज खोजी जा रही हैं, जिसमें बहुत सी जानवर हैं, बहुत से पेड़ हैं, बहुत से अलग अलग इंसेक्ट्स हैं। और ये जंगल पृथ्वी के क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ को बनाए हुए है और यही चीज बनाए रखने में मदद कर रहा है। ये जंगल दुनिया के इकोसिस्टम के लिए एक लाइफलाइन है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बनाता बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट को बैलेंस करता है। अगर अमेज़न जंगल खत्म हो गया तो दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे जीवन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों अमेज़न जंगल एक ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए डर, प्रकृति के लिए घर और दुनिया के लिए एक लेसन है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति अपनी ही दुनिया में कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकती है। क्या आप कभी अमेज़न जंगल का सफर करना चाहेंगे या बस इसकी कहानियां सुनकर ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों का शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जंगल के बारे में पता चल सके, इसके राज के बारे में पता चल सके। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।